फिलहाल अब हम चलते हैं अपने स्वदेश पर सितारे सेगमेंट की ओर, जहां आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म डायरेक्टर आर बाल्की, जिन्होंने पा, चीनी कम, शमिताभ, पैडमैन और हालिया रिलीज घूमर बनाई। बहुत बहुत स्वागत बाल्की सर आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले तो बधाई घूमर के लिए, गजब का रिसेप्शन मिला और ढेर सारी तारीफें, और इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। जरा बताएं कि घूमर का आइडिया कैसे आया, क्योंकि ये एक आम स्पोर्ट्स ड्रामा तो नहीं थी। मेरा को राइटर कोलीग ने वो एक शूटर के बारे में बताया कि वो एक राइट हैंड शूटर जो होता था, कैरोलिटा कैक्स, उसका जब एक एक्सीडेंट में या बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ उनका हाथ गए वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और उन्होंने कैसे ट्रेन किया लेफ्ट हैंड से, ओलंपिक मेडल्स उसके बाद जीता। वहां से आइडिया शुरू किया शूटिंग का गेम में। उसके बाद कुछ उनके लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था हमें, क्यों सिर्फ वो एक थॉट लेके, एक इंस्पिरेशन लेके वहां से एक हमने पूरा एक फिक्शनल कहानी बनाया हमारे स्पोर्ट के हिसाब से। और मेरा एक्साइटमेंट ये था कि इस फिल्म में, हाँ, एक तो नए नए तरीके से वो ट्रेन कर सकते हैं, कैसा वो कोच का कैरेक्टर हो सकता है, वो सब नया, वो सब कंप्लीटली फिक्शनल है। उसके बाद मेरा सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है क्रिकेट में एक नया डिलीवरी ढूंढने का। हम सब क्रिकेट से लेते हैं, फिर क्रिकेट से बोरो करते हैं कि ये मैच हुआ, वो मैच हुआ। पर जब भी हम क्रिकेट के बारे में कुछ फिल्म बनाते हैं, हम क्रिकेट को वापस कुछ नहीं देते हैं। हम रोज क्रिकेट देखते हैं, इतने सारे फैंस हैं इस देश में। पर अगर फिल्म बना रहे हैं क्रिकेट के बारे में, तो कुछ तो जो हम नहीं देखते हैं रोज, वो दिखाना चाहिए। तो मेरा सबसे एक्साइटमेंट ये था कि जो वो हाथ नहीं है, एक हाथ नहीं है, कैसे एक बॉलर वो मोमेंटम, वो जिप क्रिएट कर पाएंगे। तो जो वो हम घूमर को, वी एक्चुअली डिस्कवर्ड दिस घूमर डिलीवरी ऑफ दिस स्पिन थिंग। So that is when I said we should do this film. That's the time I said we should do this film. बिल्कुल सर, और एक और खास फिल्म इन सब के बीच आई और वो थी चुप। और जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है, मैं कहूंगा कि ये फिल्म देखें। ओटीटी पर, ZEE5 पर ये फिल्म मौजूद है। गुरुदत्त जो महान फिल्मकार हैं, उनको एक ट्रिब्यूट है। ये भी आम फिल्म नहीं थी सर, जरा इसके बारे में बताएं। क्या ये एक तरह से आपका बयान था? क्योंकि कागज के फूल जब रिलीज हुई थी तो गुरुदत्त को भी काफी इंडस्ट्री ने एक तरह से बायकॉट कर रखा था। चुप मेरा मोस्ट, क्या क्या कहते हैं इसको, पर्सनल या दिल से बनाया हुआ फिल्म है। क्योंकि वो एक, हर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिल्म बनाने वाले या पेंटर हो या राइटर हो, जो भी अपने अपने काम में कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब आर्टिस्ट हैं, क्योंकि उनका दिल उस पे लगा हुआ है। जब वो कोशिश को या वो क्रिएशन को, जो भी है, उसको बिना समझे, क्योंकि आपके पास पावर है उसके बारे में बात करने के लिए, बिना समझे बिना सोचे कुछ ऐसे बोल दें विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना नुकसान होता है, कितना दर्द होता है। जो उसको क्रिएट किया है, जो यू नो, हम हमारा काम है कुछ लिखने का, ओके, 1 घंटे में कुछ लिखने का। पर जो इंसान वो चीज बनाया हुआ है, जिसके ऊपर काम किया है, वो 2 साल काम करते हैं, 3 साल काम करते हैं, कभी कभी 5 साल काम करते हैं। उतना सेंसिटिव, जब आपको एक पोस्ट मिलता है कि किसी क्रिएशन के बारे में लोगों को बताए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पहले समझे, पहले अपना अपना काम समझे, फिर दूसरों का काम समझे, और उसके बारे में ऐसे लिखें कि लोगों को पता चले कि इसमें क्या क्या लेयर्स है, इसमें क्या क्या अच्छी अच्छी चीज है, और इसमें क्या क्या हो सकता था पर नहीं हुआ। तो थोड़ा नाजुक सा, सेंसिटिवली लिखना चाहिए। क्या हो रहा है आज, आज सब लोग क्रिटिक बन गए, और जो लोग प्रोफेशनल क्रिटिक्स हैं, जो पैसे कमाते हैं किसी और के काम के बारे में बात करके, पैसे कमाते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जैसे हम पुलिस को पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बार बार फिल्मों में दिखाते हैं, पॉलिटिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बार बार फिल्मों में दिखाते हैं, पर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी भूल जाते हैं। अपने बारे में जब हम बात करते हैं कि हमको बहुत बुरा लगता है, किसी और के बारे में जब बात करते हैं हमको बोल्ड लगता है। ये क्या बोल्डनेस है, ये क्या कैसे किसी और के बारे में बात कर सकते हैं अगर हम
अपने आप को ठीक से नहीं नहीं एनालाइज कर सकते हैं। तो यही था मेरा आई थॉट चुप का। तो हर आर्टिस्ट की तरह मुझे भी बहुत दुख हुआ कई कई बार कुछ शब्दों पढ़ के या कुछ एनालिसिस के बारे में या कुछ हेडलाइंस के पढ़ के बहुत दर्द होता है। जैसे अगर आप किसी को मिलते हैं और आपके सामने आके बोलते हैं अरे यार बकवास पिक्चर है वो, पहले वो करते हैं तो थोड़ा रूड है, रूड लगता है ना। तो वैसे ही होता है, ये पब्लिक पब्लिक को बता रहे हैं ये लोग, सिर्फ आपको बता नहीं रहे। अगर हमारा दोस्त आके हमको बताएं कि ए बकवास फिल्म लगा, तो हमका जरूर बुरा लगेगा। दोस्त दोस्त कभी कभी बात नहीं करते हैं। पर अगर वो दोस्त पब्लिक को बता रहा है चिल्ला चिल्ला के, वो पोडियम पे खड़े होके ए बकवास पिक्चर है, तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। सो दैट वाज व्हाट चुप वाज। बिल्कुल, आपने कहा कि हर प्रोफेशन की अपनी एक जिम्मेदारी है और उसे बखूबी समझना चाहिए। बाल्की सर, एक चीज़ और बताइए, बिना बिग बी से आपकी ये पूरी चर्चा अधूरी रह जाएगी। बिग बी और बाल्की, ये जो बॉन्डिंग है, इसकी कहानी बताइए जरा। 3 or 4 आई थिंक, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर। जी जी जी। पर वहां से मुलाकात हुई। और ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अमिताभ बच्चन, and he also kind of I think our sense of humor also matched a little bit, because he's also dry, very witty and very dry. So I feel that after that, I just had an idea for Chini Kam. I messaged him one day, and he said, "Come, let's meet." So मैंने एक line में उस कहानी बताई. He liked it, so I wrote it. Then he said, "Let's do it." ऐसा ही हुआ. I was very lucky that he liked the film, and so did Tabu. So I was extremely lucky to do that. वहां से, when you, for me, uh, acting acting का डेफिनेशन ही अमिताभ बच्चन है, या वो ऐसे मर्द का डेफिनेशन अमिताभ बच्चन है, या स्टारडम का डेफिनेशन, पर्सनालिटी का डेफिनेशन अमिताभ बच्चन है। तो when when you have the opportunity to work with somebody like that, क्यों नहीं करेंगे? तो then I wrote all the scripts for him, and हर फिल्म में जो भी एक थॉट होता है, अगर उनके लिए ठीक नहीं है, फिर भी एक सीन उधर होगा जो कोई और नहीं कर सकता है, सिर्फ वो कर सकते हैं। हर फिल्म में कियन का हो, या पैडमैन हो, या चुप हो, या गुमर हो, वो किरदार, वो रोल और कोई नहीं कर सकता है। कियन का में, कैन यू इवन इमेजिन हु एल्स कुड हैव डन एक्सेप्ट देम? So it's like that, So I enjoy working with him. I find him very very easy and very sharp, and you can't force him to do anything. And but there's a complete instinctive understanding. ठीक है बाल्की सर, अब ज़रा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन सब से अलग हम बात करें, किस तरह से जो है वो आने वाले वक्त में अगर हम देखें फिल्मों की और फिल्मों की इकोनॉमिक्स की, तो आपका नज़रिया क्या बनता है? फिल्में और कॉमर्स, इनका रिश्ता क्या है? कभी कभी बहुत लोगों के पास अच्छा स्क्रिप्ट होता है, कभी कभी एक्टर्स नहीं मिलते हैं, या कुछ इकोनॉमिक्स डोंट वर्क आउट, कोई बैक नहीं करता है। अगर अगर स्क्रिप्ट अच्छा हो, एक्टर रेडी हो, इकोनॉमिक्स करेक्ट हो, तो डेफिनेटली फिल्म बन जाएगा। पर this is all a matter of just not business common sense. It's also a matter of a lot of luck. It's a matter of what time, who you meet, what is the environment at that point of time. कोई स्टूडियो अगर एक स्टार है, उनका मूड, अगर वो एक तरह की फिल्म करना चाहते हैं, और हमारा स्क्रिप्ट उस थॉट प्रोसेस से मैच होता है, तो फिल्म बन जाती है। कभी कभी वही वही स्क्रिप्ट उसी एक्टर को ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो अलग जोन में है उस टाइम पे, वो कुछ और फिल्म करना चाहते हैं, तो कभी कभी वो मैच नहीं होता है। स्टूडियो रेडी है, पैसा रेडी है, कभी कभी सब मैच होता है, पर कभी कभी एक्टर नहीं मिलता तो पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि पीपल डोंट हैव द गारंटी ऑफ सम काइंड ऑफ बैकिंग। सो ये सब, कभी कभी एक्टर नहीं है तो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा होता है, और नोबडी कैन अफोर्ड इट।
सो आई थिंक फिल्म मेकिंग इज अ बिजनेस ऑफ बोथ क्रिएटिविटी और इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स समझना बहुत बहुत जरूरी है फिल्म मेकिंग में. अगर any director who does not understand the economics, I don't think there is any director who does not understand it. Most people do understand economics because it's very simple to understand it. Affordability, the right to make your next film, वो important है. हर पिक्चर में 7 out of 10 if your films recover their monies, तो आप सेफ हैं. 3 बार, अगर 10 बार में 3 बार ही हमारा फिल्म का मनी रिकवर हुआ, फॉरगेट सक्सेस, रिकवर हुआ, तो मतलब आप बहुत रिस्की पाथ पे चल रहे हैं और या कुछ बैकिंग आपको मिलना बहुत मुश्किल है. पर 7 out of 10 इफ यू आर ओके, आई थिंक आपको बैकिंग मिलेगा बिकॉज पीपल ऑल्सो ट्रस्ट दैट अ पर्सन knows how to economically make a film. At least risk proof. I mean, nobody can guarantee success. Success कितना होगा, 300 करोड़ होगा, 30 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, पता नहीं चलता. But at least economically people should not lose money. बहुत बहुत शुक्रिया आरबाल्की सर, हमसे जुड़ने के लिए, और बड़ी अच्छी बातचीत रही, और आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए और आपकी फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको. फिलहाल स्वदेश टॉकीज में आज के लिए इतना है, और उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया हो. फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. गुड बाय एंड टेक केयर.